मोह और लोभ से ग्रसित मन, तृष्णा से ग्रसित मन कभी भी सुख, शांति और खुशी नहीं हासिल कर सकता। प्रयास तो हर मनुष्य यही करता है कि उसे खुशी मिले, शांति मिले और सुख मिले, मगर उसके करने के परिणाम दुख, परेशानी, मुसीबत और बीमारी ही आती है। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार बाढ़ आई और नदी के किनारे रह रहे एक लोभी व्यक्ति के अंदर एक लोभ जगा। उसने एक कंबल बहते हुए देखा नदी में। उसको लगा कि यह कंबल काम आएगा, जब सर्दियां बढ़ेंगी तो उस समय इस कंबल का इस्तेमाल कर लेगा। वो कंबल पकड़ने के लिए चला गया। उसने नदी में छलांग लगा दी। कंबल समझकर जैसे ही उसने कंबल को पकड़ा, वह कंबल बार बार हाथ से फिसल जाता। नदी में बहाव तेज है, लेकिन वह भी अब हार मानने को तैयार नहीं। अब उसने अहंकार में ले ली बात। मनुष्य की जैसे आदत होती है कि उसको उसके अहंकार को चोट लग जाती है। नदी का बहाव तेज है, खुद बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगा कि नहीं, अब तो जैसे तैसे, अब तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब तो मैं इस कंबल को पाकर ही रहूंगा। उसने और ताकत लगाई। नदी में बहते बहते वो दूर तक चला गया और उसको अपनी बाहों में भींच लिया और जैसे तैसे करके नदी से बाहर निकला। देखा कि वह तो एक रीछ है जिसको उसने कंबल समझ लिया था, मगर यही कारण था कि वह रीछ अपनी ताकत लगा रहा था और यह अपनी ताकत लगा रहा था। लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नदी का बहाव तेज है। यह कंबल ही समझ रहा है। यह तो जैसे ही बाहर निकाला, अब रीछ जैसे ही बाहर निकाला, रीछ को थोड़ा सा होश आया। उसने तो अच्छे से ही उसको जकड़ लिया। अब यह छोड़ना चाहता है। अब इसने जिसे कंबल समझ लिया था, यह छोड़ना चाहता है अब उस कंबल को, मगर अब रीछ उसे नहीं छोड़ता। वो परेशानी में पड़ गया, गुत्थम गुत्था होने लगी। लेकिन रीछ को छुटाना आसान भी नहीं। एक जंगली जानवर और वो अभी रीछ, उसको छुटाना बहुत मुश्किल है। वो तो मनुष्य की तरह होता है। रीछ ने उसको इस तरह से जकड़ लिया कि उसे अब लगा कि मारे गए, मुसीबत गले लगा ली। धीरे धीरे रीछ ने उस पर अपने नाखूनों से प्रहार करना शुरू किया। उसके कोमल बदन पर जब नाखून लगे रीछ के, तो उनमें से खून निकलकर बाहर आने लगा, जहां जहां भी नाखून लगे थे। और रीछ उस खून को चाटने लगा। जैसे ही रीछ ने खून को चाटा, उसे तो स्वाद आने लगा। अब वह फिर एक नाखून लगाता, फिर उसको चाटता, फिर कहीं दूसरे अंग पर नाखून लगाता, उसको चाटता। रीछ को तो अब मजा आने लगा और रीछ ने धीरे 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 करके उसके पूरे शरीर को नाखूनों से खरोंच खरोंच के उसमें से पूरा खून चूस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जीवन में मनुष्य जिन आशाओं, तृष्णाओं, मोह, लोभ और अहंकार को इतनी जगह देता है और उसे पता नहीं होता कि वह जिस कंबल को पकड़ने गया था, यह समझकर कि यह कंबल जब सर्दियां बढ़ेंगी तो उस समय काम आएगा, एक मोह जगा था, एक लोभ जगा था। उस लोभ के खातिर उसने तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह से अब अहंकार हावी हो गया
कि मैं तो पकड़ कर ही रहूंगा। रीछ अपनी ताकत लगा रहा है, लेकिन अब अहंकार कहता है कि नहीं, तुम हार कैसे मानोगे, तुम कोई मामूली थोड़ी हो। तुमने इससे पहले भी न जाने नदी में कितनी बहती हुई चीजों को इकट्ठा किया है, पकड़ा है। बड़ी बड़ी लकड़ियां, बड़ी बड़ी बल्लियां, बड़े बड़े पेड़ तुमने पकड़े, और न जाने कितना कितना सामान तुमने इकट्ठा किया इस बहती हुई नदी से। तो यह कंबल कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से आदमी के अहम पर चोट लगती है। और लोभ, इसी तरह से मनुष्य के अंदर लोभ होता है। बहती हुई नदी में कूद, बहती हुई नदी क्या, कहीं आग लगी हो तो वो तो आग में कूद जाए। इस मनुष्य को देखकर हमें ऐसा लगेगा कि यह मनुष्य मूढ़ है, मूर्ख है, लेकिन यह हमारी कहानी है। यह इस मूर्ख मनुष्य की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में अपनी पूरी जिंदगी को जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कंबलों को पकड़ना चाहते हैं, और वह कंबल नहीं है। भ्रांति होती है कि कंबल है, भ्रांति होती है कि उनसे सुख मिलेगा, कल को सुख मिलेगा। भ्रांति होती है कि मैंने कुछ पाया, मैं अब मामूली नहीं रहा, अब मैंने अपने जाड़े का इंतजाम कर लिया है। इसी तरह से मनुष्य अपनी मौत तक का इंतजाम करता है, अपनी पीढ़ी पीढ़ी तक इंतजाम करता है कि कल मेरे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, मेरे नाती होंगे, मेरे पोते होंगे, उनके लिए क्या, वह जब ये पूछेंगे कि कौन मेरा दादा था जो हमारे लिए क्या छोड़ के गया है, क्या नहीं छोड़ के गया है, उस समय कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि दादा तो बिल्कुल ही फक्कड़ निकला, कुछ भी नहीं जोड़ कर गया। तो नाती पोते और पता नहीं कहां कहां तक, 7 पीढ़ी तक इंतजाम करता है। इस मनुष्य की दुर्दशा देखते हैं आप, और यह हमारी कहानी है। यह हमारा लोभ बताया जा रहा है इस कहानी के जरिए, हमारा मोह बताया जा रहा है इस कहानी के जरिए, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती। यह कहानी कोई नई नहीं है, यह इससे पहले भी कई बार बता दी गई होगी, कई बार यह हमने सुन ली होगी, कई बार हमने यह किताबों में पढ़ ली होगी, लेकिन हमारी आंख नहीं खुली। हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? हमारी आंख इसीलिए नहीं खुलती क्योंकि हमारे अंदर मैं भाव बहुत ज्यादा है कि मैं तो जानता हूं, मैंने तो इतने बौद्ध मंदिरों में जाकर दर्शन किए हैं, मैंने तो इतने गुरु दर्शन किए हैं, मैंने तो इतने बुद्ध के उपदेश सुन लिए हैं, मैंने तो त्रिपिटक को इतनी बार पढ़ लिया है, मैंने तो इतने धर्म ग्रंथों को इतनी बार पढ़ लिया है, मैं तो रोज सुबह शाम पाठ करता हूं, मैं तो लोगों के साथ हमेशा ही धर्म की चर्चा में ही रहता हूं, मैं तो हमेशा ही सत्संग की ही बातें करता हूं। लेकिन मैं बना हुआ है, मैं सत्संग की बातें करता हूं, मैं धर्म की चर्चा करता हूं, मैं धर्म ग्रंथों का पाठ करता हूं सुबह शाम, मैंने त्रिपिटक पढ़ लिए, मैंने। और यह मैं कौन है? यह मैं यही व्यक्ति है जो बहती हुई तेज बहाव वाली नदी में, जिसने छलांग लगाकर कंबल को पकड़ लिया, और वह कंबल नहीं, वह रीछ पकड़ लिया। इसी तरह से हम रीछ पकड़ते हैं अपने रोज के दिनों में, और जब वह रीछ नाखून लगाकर हमें धीरे धीरे नाखून लगा कर हमें चूसता है, हमारा खून चूसता है, बड़ी मीठी मीठी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी यही लगता है कि कल को सुख मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है, कल को जब ये बड़ा होगा, जब ये अपने पैरों पर खड़ा होगा, तब सुख मिलेगा। अभी पत्नी नाराज चल रही है, इसको थोड़े से, और इसको शायद कपड़ों की ज़रूरत है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसको दवा की ज़रूरत है, शायद ये कहीं घूमना चाहती है, तो एक पैकेज टूर का प्लान करता है,
बाल बच्चों के साथ छुट्टी लेकर जाएगा, वहाँ भी मोबाइल देखते रहेगा, लैपटॉप देखते रहेगा। वर्क फ्रॉम होम करता था, अब वर्क फ्रॉम टूरिस्ट प्लेस करता है। मनुष्य की जिंदगी किस तरह से बीत रही है, उसका दुख किस तरह से बढ़ता जाता है, और वह इस दुख को सुख समझ रहा है। और फिर वह सेख ही बखारता है जब लौट कर आता है अपने टूर से, अपने हॉलीडे से, जहां लाखों रुपए खर्च करके आया हॉलीडे पैकेज में। फिर उसके बाद उस लाखों रुपयों के बारे में पश्चाताप करता है। फिर वहाँ क्या खाना अच्छा नहीं था, क्या वहाँ घूमना अच्छा नहीं था, किससे क्या उसकी उलझन हो गई, किससे क्या झगड़ा हो गया, किससे क्या कहासुनी हो गई, खाने पीने में झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, बच्चों से कहासुनी हो गई, बच्चों से डांट फटकार हो गई। क्योंकि हॉलीडे पैकेज में भी जाकर क्या करता है वो, हॉलीडे या टूरिस्ट प्लेस में जहां भी वो जाता है वहां भी वो वही करता है जो वो घर में कर रहा था। आदत। और यह आदत ऐसी ही तो है कि कंबल दिखाई देता है। बेहोशी इतनी ज्यादा है, प्रमाद इतना गहरा है कि बहती हुई नदी में कंबल दिखाई देता है, रीछ कंबल दिखाई देता है। ऐसी ही कामनाएं जो कल को सुख देंगी वह दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी हकीकत नहीं दिखाई देती कि कल जब नाखून लगेगा और जब वो खून चूसेगा, धीरे धीरे उसके खून उसको उस खून में रस आएगा। जब यह जो भी कृत्य किए जा रहे हैं, जो भी यह कर्मों का हिसाब, जब ये कर्म भोगने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे, जब किसी को गाली दी है, जब किसी को झूठ बोलकर मिथ्याचरण करके पैसा अपनी जेब में रखा गया है, और कल को वह व्यक्ति को पता चलेगा, फिर वह व्यक्ति गालियां देगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो कर्मों का हिसाब दिया जा रहा है ना। उन कर्मों का तो पता ही नहीं चलता जो कब करे, कब भूल गए, कौन से जन्म में करे, वो तो कहानी ही नहीं है। यहां तो कहानी सामने दिखाई देती है कि किसी को झूठ बोलकर, मिथ्याचरण करके, धोखाधड़ी करके पैसा कमा लिया गया, और बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला तो वह अब कोस रहा है, अब वो गालियां दे रहा है, अब उसने आदमियों का इंतजाम किया है मजा चखाने के लिए, तो अब छिप छिप के रहते हैं। या कोई गवर्नमेंट की इस तरह से धोखाधड़ी कर दी है तो अब डर डर के रहते हैं। बड़ी गाड़ी भी खरीद ली, बड़ा घर भी खरीद लिया, लेकिन हमेशा डर बना हुआ है कि अगर रात में बाहर घंटी बजा दी किसी ने तो फिर दिक्कत हो जाती है कि रात में कौन आ गया, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। इस तरह से हमारा जीवन चलता है, इस तरह से हम रीछ को पकड़ते हैं कंबल समझकर, और मन में अहम भाव इतना है, मन यही कहते चला जाता है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम मामूली नहीं हो, क्योंकि तुम तो इतने मंदिर जाते हो, तुम तो इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम तो इतने सज्जन आदमी हो, इतने दान भी देते हो, इतने लोगों को भंडारा करते हो, खाना खिलाते हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मोह दिखाई ही नहीं दे रहा है, आंखें बंद हैं। और मोह क्या होता है? मोह एक मूढ़ता है। बुद्ध पुरुषों ने हमें कहा कि मोह असत्य को सत्य समझता है, रीछ को कंबल समझता है। मोह सार को निस्सार, असार को सार समझता है। मोह एक मिथ्या दृष्टि है, और जब तक कोई व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता रहेगा, दुख को सुख समझता रहेगा, अनात्म को आत्म समझता रहेगा, तब तक वह शीलवान और समाधिवान होकर भी, राग और द्वेष के सारे बंधनों से मुक्त हो जाने पर भी मोह के कड़े बंधनों से जकड़ा हुआ ही माना जाएगा। मोह का कड़ा बंधन है।
आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु देखी होगी, मृत्यु से पहले उसके आंखों में आंसू देखे होंगे, मृत्यु से पहले उसका भयावह और डरा हुआ शरीर देखा होगा, उसकी रुग्णता देखी होगी। यह भय, यह डर, यह सब मौत का डर, यह सब मोह है, यह जकड़ है, यह लोभ की जकड़ है कि अब वो मरना नहीं चाहता। मोह इतना जकड़ा हुआ है कि अब वो एक बार अपने पोते को देख लेना चाहता है, एक बार अपने बच्चों को देख लेना चाहता है। सब बच्चों को बार बार बुलाया जाता है कि आओ देखो, अब अंतिम सांस निकलने वाली है, अंतिम सांस रह गई है, एक बार मुंह देख लो। लेकिन फिर वह व्यक्ति मरता नहीं। क्यों? क्योंकि मोह इतना जकड़ा हुआ है, मोह मरने ही नहीं देता, फिर बने ही रहना चाहता है, प्राण निकलते ही नहीं। मनुष्य की जिंदगी ऐसे ही बीती चली जाती है। वह बुद्ध पुरुषों के उपदेश भी सुनता है, लेकिन उसको भनक नहीं पड़ती, उसके अंदर घुसते ही नहीं, बाहर से ही बाउंस बैक हो जाते। जैसे आपने देखा ना, कोई स्पॉन्ज की बॉल आपने मारी दीवार पर तो बाउंस बैक करती है। इसी तरह से कुछ भी अंदर डालो, अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि अंदर इतना बड़ा, इतनी बड़ी रॉक है, इतनी बड़ी चट्टान है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की, कि वह अंदर घुसता ही नहीं। कुछ भी बुद्ध पुरुषों के उपदेश अंदर नहीं घुस पाते। और थोड़े अंदर जाते भी हैं, एक दिन पीड़ा रहती है, एक दिन असर करते हैं, 2 दिन असर करते हैं, तीसरे दिन फिर भूल जाता है, फिर मोह जकड़ लेता है। क्योंकि संसार तो बना ही इसी तरह से है। इसीलिए तो इस संसार की कोई असलियत बुद्ध पुरुषों ने नहीं बताई। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा कि तुम संसार तो छोड़ो, तुम खुद भी अपने नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं, यह भी 4 भूतों से मिलकर बना हुआ है। और जैसे ही यह 4 भूत छिन्न भिन्न होने लगेंगे, वैसे ही यहाँ हर भूत को सामने देखा जाएगा और बदबू निकलने लगेगी। अभी यह 4 भूत जुड़े हुए हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। अभी यह 4 भूत जुड़े हुए हैं, चारों भूत एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपने इस दुश्मनी को कभी महसूस किया? आग पानी को खा जाती है, पानी आग को खा जाता है, और हवा आग को निगल जाती है, और हवा को आकाश खा जाता है। और पृथ्वी को पानी समा लेता है। यह भूत इस तरह से एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शरीर में इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से उस तत्व से जुड़े हुए हैं जिसको हम तत्व ज्ञान, जिसको हम तत्व कहते हैं। बुद्ध पुरुषों ने तत्व कहा। वही धर्म है, वही शाश्वत सत्य है जो मनुष्य के अंदर है, जो सब जोड़ कर रखता है। और जैसे ही वह सत्य इस शरीर से छूटा, वैसे ही यह भूत एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पानी चूने लगता है इस शरीर से, और उसमें से बदबू, कोई नजदीक भी नहीं जाना चाहता। फिर उसे कहते हैं कि भूत है, जल्दी जल्दी भगाओ इसको, जल्दी से जलाओ इसको। इस मनुष्य की असलियत को देखते हो। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि जाओ और शमशान में देखो जाकर अपनी हकीकत, तब पता चलेगा कि कौन हो तुम और क्या तुम सच मान रहे हो। जब भी व्यक्ति, जब तक यह मिथ्या दृष्टि रहेगी, जब तक वह इस दुख को सुख समझता रहेगा, जब तक उसको आनंद आते रहेगा इन इंद्रिय की वासनाओं से, जब तक वह इस तृष्णा को सुख मानेगा, जब तक उसकी दौड़ रुकेगी नहीं, जब तक उसको सत्य का आभास नहीं होगा। और सत्य का आभास कैसे होता है? सत्य का आभास होगा जब बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को सुनकर उसके अनुसार चलना होगा, उनको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। हम जिंदगी में नहीं उतार पाते। क्यों? क्योंकि हमें अभी
मृत्यु का एहसास नहीं, अभी हमें अपने दुख का एहसास नहीं, अभी तो हमें दुख सुख जैसा दिखाई दे रहा है। अभी तो रीछ जब नाखून लगाता है तो वो नाखून मीठी मीठी, क्योंकि खुजली है वहां पर, तो उसमें नाखून लगता है तो थोड़ी सी मीठी खुजली, मीठा थोड़ा सा मजा आता है। लेकिन जब उसमें से, उस खरोंच में से खून निकलता है और जब रीछ उसको चाटता है, फिर और वहां पर नाखून लगाता है, तब दर्द होता है। लेकिन मनुष्य की समझ में यह बात आती नहीं। बुद्ध पुरुष तो समझाते रहते, 45 वर्ष कहते हैं कि बुद्ध समझाते रहे। 45 वर्षों तक बुद्ध ने उपदेश दिए इस धरती पर, और उसके बावजूद भी हम उन बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को लगातार अपने जीवन में पढ़ते जाते हैं, सुबह शाम गुनगुनाते जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव उस तरीके से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से बुद्ध हमसे चाहते हैं। बुद्ध को इतनी जल्दी क्यों है? बुद्ध को इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि यह पुतला, यह शरीर रूपी पुतला किसी दिन भी गिर जाएगा। इसकी मियाद है, इसकी बहुत लिमिटेशन है, यह बहुत ही कम समय के लिए है। और जो कुछ भी होता है वह इस शरीर से ही हो सकता है, इस शरीर के बाद नहीं होगा। इसीलिए इस शरीर की इतनी मूल्यता बुद्ध पुरुषों ने बताई। बड़े भाग मानुष तन पावा, और इस भाग्यशाली मनुष्य शरीर के लिए कहते हैं कि देवी देवता भी तरसते हैं और सभी इसका गुणगान करते हैं कि किसी तरह से ये मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम भी इसमें बुद्ध पुरुषों के उपदेशों के हिसाब से उनका पालन करें और जल्दी से जल्दी निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़े, निर्वाण प्राप्त करें। जीते जी पाया जा सकता है, लेकिन हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं पीछा ही नहीं छोड़ती। रीछ ने पकड़ लिया है, अब यह रीछ छूटेगा कैसे? और यह रीछ कहां से आया? अगर पूछें उस व्यक्ति से, अगर वो अब यह कहे मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को तो यहाँ पटक दिया गया है, मेरे को तो इस रीछ को जबरदस्ती मेरे गले लगा दिया गया है, क्या है हकीकत? इस कहानी की हकीकत क्या है? तुम तो नदी से दूर खड़े थे, नदी का बहाव इतना तेज था और तुम दूर खड़े होकर देख रहे थे। क्या तुमसे किसी ने कहा था कि तुम नदी में कूदो? किसने कहा तुमसे नदी में कूदो? क्या तुम्हें किसी ने जबरदस्ती धक्का दे दिया था? तुम स्वयं कूदे थे, तुम मोहवश कूदे थे, तुम तृष्णा के वश कूदे थे, और तुम उस लोभ और उस मोह के वश कूद कर तुमने मिथ्या दृष्टि से तुमने असत्य को सत्य समझा था। यही तो हम संसार में कर रहे हैं। इस जहां कुछ भी नित्य नहीं, जब सब कुछ ही अनित्य है, सब कुछ ही मिट जाने वाला है। देख रहे हैं कि कल पड़ोस से कोई अंकल चले गए, देख रहे हैं कि कुछ साल पहले हमारी माँ चली गई, देख रहे हैं कि कुछ साल पहले हमारा बाप चला गया, देख रहे हैं कि कुछ साल पहले किसी और की मौत हो गई, देख रहे हैं कि कितने भूकंप आ गए और लाखों लोग दब गए रातों रात, सेकंडों में। देख रहे हैं कि सुनामी आई और शहर के शहर वीरान हो गए, शहर के शहर जलमग्न हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी लगता है ये तो उन लोगों के लिए था, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो अभी आनंद में हैं, अभी तो मैं नौकरी में जाऊंगा, अभी तो मुझे नई नई नौकरी मिली है, अभी तो मुझे ये करना है वह करना है। कितनी प्लानिंग है, पूरी लिस्ट बनी हुई है। और अगर वो लिस्ट पूरी नहीं होती तो वहाँ बुद्ध के प्रतिमाओं के आगे इंसान खड़ा हो जाता है, मंदिर में जाकर वहाँ कामना, चुपचाप जाके वहाँ पर अंदर ही अंदर कामना कर आता है। अभी किसी स्त्री से मेरी बात हो रही थी, वो कहती है कि हम वृंदावन गए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा रस था और दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन हमारे साथ एक औरत थी जो प्रेग्नेंट थी, वह उस रस में लाइन में नहीं लग पाई,
तो उसने दूर खड़े होकर, जब वो एकांत में खड़ी थी, सब लोग लाइन में रस में धक्का मुक्की कर रहे थे, लगे थे, और वह नहीं लग पाई, दूर खड़ी थी, तो दूर खड़े खड़े उसने एक मन्नत मांग ली थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो फिर मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आऊंगी। और आज और उसका बेटा हो गया। अब उसने यह माना है कि यह तो यहीं वृंदावन में आकर भगवान ने ही उसके ऊपर कृपा की है। अब उसका बेटा हो गया। अब 8 साल के बाद वह वृंदावन दोबारा गई है दर्शन करने के लिए, और वह जो मन्नत पूरी हो गई थी, उस मन्नत का चढ़ावा चढ़ाने के लिए या धन्यवाद देने के लिए भगवान को। और वह लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट थी उस समय, जिस समय वो वहां गई थी, बहुत से अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। लेकिन वो कहती है कि वृंदावन में जब मैंने कामना की थी तो तभी जो है वो पुत्र की प्राप्ति हुई। मनुष्य ऐसे ही कंबल पकड़ लेता है, और वो कंबल नहीं होता, जब उसको ध्यान से देखता है वो रीछ होता है। अब करे क्या? अब तुम छोड़ना चाहते हो कंबल, लेकिन रीछ तुम्हें नहीं छोड़ता। रीछ क्यों छोड़ेगा? उसको तो नाखून, उस नाखून को, जब उसने नाखून जहां लगा था, जब उसने उस खून को चाटा है तो उसको तो स्वाद लग गया। अब वो कंबल को तुम कहो कि मैं छोड़ना चाहता हूं, वो कंबल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कंबल है ही नहीं, तुम छोड़ोगे कैसे? मनुष्य की पूरी जिंदगी की कहानी है यह, और यह हमारी कहानी है। इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों को इतनी करुणा आती है, इतनी दया आती है, जब हम गिड़गिड़ाते हैं उनके आगे, जब रोना पीटना करते हैं, जब वो देख रहे हैं हमको, हमारी दुर्गति को, कि इस व्यक्ति ने रीछ को पकड़ लिया है, अब रीछ इसको चाटे जा रहा है और धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो जाने वाली है। और अब यह चिल्लाता है, रोता है, पीटता है बुद्ध पुरुषों के आगे, अपनी व्यथा सुना रहा है कि मुझे बचाओ। और बुद्ध पुरुष के सामने यह कहता है कि मैं तो निर्दोष हूं। फिर बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम तो नदी के किनारे खड़े थे, तुमने छलांग क्यों लगाई? तुमसे किसने कहा था कि इस बहते इतने तेज बहाव में तुम जाकर कूदो? तुमसे किसने कहा था कि यह कंबल है? तुमसे किसने कहा था यह कंबल है? तुमने खुद ही माना है ना कि यह कंबल था। तो ठीक है, फिर अब लगा ली छलांग, पा लिया कंबल। अब क्यों रोना पीटना कर रहे हो? अब भुगतो, अब भुगतो, अब उस रीछ से मुक्ति पाओ, अब उस रीछ को छोड़ो। अब छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं, क्योंकि रीछ ज्यादा बलशाली है। एक जंगली जानवर, उसका तुम क्या मुकाबला करोगे? उसके नाखून लंबे हैं, उसका मुंह बड़ा है, उसके पास बड़े दांत हैं, उसकी ताकत बड़ी है। और रीछ के तो बाल इतने हैं कि रीछ तो हाथ में ही नहीं आता, बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम्ही ने पकड़ा था, इतनी मुश्किल होता है, इतना मुश्किल है रीछ को पकड़ना, तुमने फिर भी रीछ को पकड़ लिया इतने बहते हुए पानी में, इतने अहंकार में कि मैं पकड़ कर दिखाऊंगा, मैं कोई कम ताकतवर हूं क्या? रीछ तो कह रहा मुझे छोड़ो, मुझे बह जाने दो, मैं अब देख लूंगा, मैं कैसे बचूंगा, अपने आप बचूंगा। लेकिन तुम कहते हो नहीं। अब अहंकार पर बात आ गई। बहते हुए पानी में यह संसार का प्रतीक है, वो बहता हुआ पानी, और यह रीछ प्रतीक है तृष्णा का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, वासना का, कामना का। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम बुद्ध पुरुषों के उपदेश से भी नहीं मानेंगे। अभी इस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए मन में एक ग्लानि पैदा होगी जरूर, लेकिन फिर भी मुझे करना तो वही है। मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि मेरे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है। बुद्ध ने इसीलिए जब आर्य अष्टांगिक मार्ग की विधि हमको दी, जिसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने यही कहा कि तुम दृढ़ संकल्प पैदा करो, प्रज्ञा और दृढ़ संकल्प और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प प्रज्ञा के आधार हैं। और प्रज्ञा जब तुम्हारे अंदर पैदा होगी तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कंबल है या रीछ, तब छूटेगा।
तो अपने अंदर थोड़ा सा विचार करो, जीवन को समझो, बुद्ध पुरुषों के उपदेश को समझो और जल्दी से जल्दी समझो। जीवन बहुत थोड़ा है और जीते जी पाया जा सकता है, मृत्यु के बाद की कोई गारंटी नहीं। हमें बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।